स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में एक टॉपिक होता है जो कि पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या होता है? उत्तराखंड के पर्वतों पे जब गंगा नदी प्रवाहित होती है तो गंगा नदी के द्वारा और उसकी कुछ धाराओं के द्वारा क्या होता है, पंचप्रयाग का निर्माण होता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो उत्तराखंड में के पंचप्रयाग कौन से हैं और किन नदियों के मिलने से वो बनते हैं। ठीक है, तो पंचप्रयाग क्या होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयाग। उत्तराखंड में गंगा नदी जब पर्वतों पे प्रवाहित होती है तो उसी के द्वारा क्या होता है, पंचप्रयाग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गंगा नदी की भारत के किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। तो जो गंगा नदी है हमारी, ये तो सबको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2525 किलोमीटर। ये किन राज्यों से हो के प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड, उसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो गंगा नदी भारत के किन राज्यों में प्रवाहित होती है, 5 राज्यों में। वो 5 राज्य हैं कौन से, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। इसमें अगर ये पूछा जाए कि गंगा नदी जो सबसे लंबी, मतलब गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो वो देखते हैं, और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। ठीक है, तो सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और अगर देखा जाए सबसे कम लंबाई की बात, तो वो कहाँ पे है, झारखंड में है। तो गंगा नदी 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और इन 5 राज्यों में भी 5 राज्य हैं कौन से हमारे, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। और इसमें भी सबसे ज्यादा लंबाई उसकी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई कहाँ पे, झारखंड में है। उसके बाद जब ये उत्तराखंड पर्वतों पे प्रवाहित होती है तो इसी के द्वारा पंचप्रयाग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा 2 नदियां आके मिलती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रयाग बनता है वो क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा 2 वितरकाओं के मिलने से जिस प्रयाग का निर्माण होता है वो क्या होता है, विष्णु प्रयाग होता है। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग के बाद, इन दोनों नदियों के मिलने से इस प्रयाग के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, अलकनंदा हो जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा जो है, गंगा नदी को बद्रीनाथ में कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बद्रीनाथ में क्या कहा जाता है, अलकनंदा। और अलकनंदा मिलके किससे बनता है, विष्णु गंगा और धौली गंगा से। उसके बाद में इसी अलकनंदा, अब इस नदी का नाम क्या हो गया, अलकनंदा। अब ये जो नदी आ रही है इसका नाम हो गया अलकनंदा। अब इस अलकनंदा में त्रिशूल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी आके इस अलकनंदा में मिलती है। तो यहाँ पे जो दोनों के मिलने से जो प्रयाग बनता है वो क्या होता है, नंद प्रयाग। ठीक है, अब ये नंद प्रयाग है और ये नदी कौन सी है, अलकनंदा ही है। उसके बाद इस अलकनंदा में आके पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी जब आके मिलेगी तो अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से ये कौन सी है, अलकनंदा है। अलकनंदा और पिंडार के मिलने से जो प्रयाग बनता है वो क्या होता है, कर्ण प्रयाग होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अभी ये क्या है, अभी इस नदी का नाम हमारे अलकनंदा ही है, ये अलकनंदा ही है। अब इस अलकनंदा में आ करके सतोपंथ हिमानी से मंदाकिनी नदी आके मिलती है। अब ये मंदाकिनी नदी, गंगा को ही केदारनाथ में मंदाकिनी कहा जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमानी से। हिमानी क्या होता है, ग्लेशियर। ठीक है, और ग्लेशियर के ही पिघलने से क्या होता है, नदियां बनती हैं। तो सतोपंथ हिमानी से क्या होता है, मंदाकिनी नदी निकलती है जो कि कहाँ पे, अलकनंदा से आके मिलती है। तो जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा ये 2 नदियां मिलती हैं वहां पे हमारा जो बनता है वो रुद्रप्रयाग होता है। उसके बाद अभी ये नदी कौन सी है हमारी, अलकनंदा ही है।
फिर जब अलकनंदा में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी, गंगा को गंगोत्री में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो जब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी किस में मिलती है, अलकनंदा में, क्योंकि अभी भी इस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा ही है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पे क्या बनता है, हमारा देवप्रयाग बनता है। उसके बाद में देवप्रयाग के बाद इस नदी का जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। उसके बाद ये कहाँ पे जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये थी कौन सी, हमारी गंगा नदी थी। विष्णु प्रयाग कहाँ पे बना, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से क्या बना, विष्णु प्रयाग बना। और विष्णु प्रयाग के बाद ही इस नदी का नाम क्या हो जाता है, हमारा अलकनंदा हो जाता है। फिर अलकनंदा में हमारे क्या मिलते हैं, नंदाकिनी, यानी कि अलकनंदा में नंदाकिनी के मिलने से हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, नंद प्रयाग बनता है। उसके बाद में अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी। तब वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद में हमारा अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, तब जो प्रयाग बनता है उसका नाम क्या होता है, रुद्र प्रयाग होता है। उसके बाद फिर से अभी अलकनंदा में क्या मिलता है, भागीरथी। इसके मिलने से जो प्रयाग बनता है उसका नाम क्या होता है, हमारा देवप्रयाग होता है। उसके बाद में एक यहाँ पे विष्णु प्रयाग, किसके मिलने से बनता है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से हमारा क्या बनता है, विष्णु प्रयाग। ये हमारे थे कौन से, पंच प्रयाग, 1 2 3 4 और 5, जो कि कहाँ पे बनते हैं, उत्तराखंड में। और किस नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा। तो ये थे हमारी आज की क्लास में क्या, उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयाग थे जिसको हमने बताया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।